CDP क्लास 3। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, इंडिविजुअल अटेंशन इज इंपॉर्टेंट इन दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, मतलब कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत मतलब अब ऐसा ऐसा नहीं है कि हर बच्चे के लिए आपने कुछ किया हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर 30 बच्चे हैं क्लास में, 35 बच्चे हैं, तो आपको पता है कि कौन कैसे सीखता है। उसके थोड़े बहुत जहां जैसे उसको चीजें समझ में आती हैं, वो आपको बच्चों की क्वेश्चनिंग से, उनकी नोटबुक्स से, उनके पढ़ने के तरीके से, उनकी एक्टिविटीज करते हुए उनको देखने से, मतलब बहुत सारी चीजें आप ऑब्जर्व करके बच्चे की इंडिविजुअल अटेंशन को चेक कर सकते हैं। अटेंशन क्या, इवन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख सकते हैं कि कौन कैसे सीखता है। अब इस केस में इंडिविजुअल अटेंशन यानी हर बच्चे पर ध्यान दिया जाए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है, इट ऑफर बेटर अपॉर्चुनिटीज टू टीचर्स टू डिसिप्लिन ईच लर्नर, या फिर लर्नर ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप्स, जो बच्चा है वो हमेशा ग्रुप्स में अच्छा सीखता है, या फिर चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली, या फिर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रेस्क्राइब इट। अब ऐसे तो पता नहीं क्या क्या चीज प्रेस्क्राइब की जाती है, बट मेन जो फोकस है, पर्पस है कि टीचर को इंडिविजुअल अटेंशन देनी चाहिए। अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो अटेंशन मिलनी चाहिए बच्चों को। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, और चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली। सभी बच्चे एक तरीके से नहीं सीखते, अलग अलग तरीके से बच्चे सीख सकते हैं और अलग अलग रेट पर डेवलप हो सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स, यानी शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण क्या है। कोई भी एक एक क्वेश्चन का जो टॉपिक है, अगर आप देखेंगे, ऐसा कोई पेपर आपको सीटेट में मिलेगा नहीं जब उस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। ठीक, तो इनको ध्यान में रखते जाइएगा। सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण का अर्थ क्या है एजुकेशन के टर्म में। पहला है अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि आप सामाजिक परिवेश को अपना पाएं और उसमें समायोजन कर पाएं, या फिर ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स, हमेशा आप सामाजिक मानदंडों का पालन करते हैं। क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म्स, यानी अपने आप एक नए सामाजिक नियम बना देंगे, या फिर रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी, मतलब बड़ों का सम्मान करना सोसाइटी में। मैं अच्छी हूँ शिवांगी, होपफुली आप बेहतर होगे। आंसर कीजिए फटाफट से। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मतलब ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स। क्या क्या कर रहे हो यार, ऐसे तो मतलब जो समाज में होगा तो ऐसे तो कोई कभी किसी चीज के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाएगा, हमेशा फिर तो वही रूढ़िवादिता ही चलती रहेंगी, या जो चीजें चली आ रही हैं वो तो कभी परिवर्तित ही नहीं होंगी। देखो, सोशलाइजेशन का जो मतलब है वो है कि आप अडेप्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं सोशल एनवायरनमेंट में, और इसी के साथ ही समय के साथ प्रक्रिया जो है वो चेंज भी होती है। तो जस्ट आप हमेशा सोशल नॉर्म्स को फॉलो करें, ये सोशलाइजेशन है, ये कहना गलत होगा। माना हमने कि समाज के कुछ तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून हैं, उनको अडेप्ट करना है, उनके साथ एडजस्ट भी करना है सोशल एनवायरनमेंट में, बट हमेशा फॉलो करना। एक तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये जो ऑलवेज है, नेवर है, जब तक बच्चे के फोकस में या बच्चे के हित में ना हो तब तक आप इसकी तरफ नहीं जाते। ओनली हुआ, नेवर हुआ, है ना, ये एक्सट्रीम हो जाते हैं ये जो वर्ड्स हैं। यंग लर्नर्स शुड बी एनकरेज्ड टू इंटरेक्ट विद पीयर्स इन द क्लासरूम। सो जो छोटे बच्चे हैं उनको इंटरेक्शन का मौका मिले। इंटरेक्शन किसके साथ, अगर मैं बात करूं तो बच्चों को मौका मिलना चाहिए, छोटे बच्चों को मौका मिलना चाहिए इंटरेक्ट करने का अपने पीयर्स। पीयर्स कौन, जो उनके सम आयु यानी लगभग सेम एज के बच्चे हैं उनके साथ। ऐसा क्यों। पहला ऑप्शन है, दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ द स्टडी, मतलब बच्चे सोशल स्किल्स सीखते हैं पढ़ाई के दौरान। या फिर टीचर कैन कंट्रोल द क्लासरूम बेटर, जो टीचर है वो बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं क्लासरूम को। दे कैन लर्न आंसर्स टू क्वेश्चंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से वो याद कर लेंगे, रट्टा लगा लेंगे आंसर्स का। या फिर द सिलेबस कैन बी कवर्ड क्विकली, इससे क्या होगा, सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा यदि बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ द स्टडी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, जॉन डुई वाली, जो लर्निंग बाय डूइंग को फोकस करके कहते हैं कि आप रियल लाइफ के लिए सीखें, है ना, एजुकेशन फॉर लाइफ, मतलब कि जो प्रेजेंट लाइफ है उसके लिए आप सीख रहे हैं। तो सोशल स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण है, यानी सामाजिक जो हमारी स्किल्स हैं कौन सी हैं, कोऑपरेट करना, एक दूसरे को सहयोग करना, कुछ जो नॉर्म्स हैं एक एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर पाना, एडजस्ट कर पाना। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको 4 बच्चों के बीच में या एक ग्रुप में अगर काम दिया जाए तो बच्चा झगड़ालू हो जाए या वहां लड़ने झगड़ने लगे। तो ये सब सोशल स्किल्स हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, कोऑपरेट करना, बहुत सारी चीजें जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना, ये सब सोशल स्किल्स हैं जो बच्चे अगर ग्रुप में काम करेंगे तो सीखेंगे।
ठीक, अगर उनको कभी पता ही नहीं लगेगा कि 4 लोग मिलकर के भी कुछ कर सकते हैं, टीम वर्क नहीं आएगा फिर कभी। तो सोशल स्किल्स की वजह से हम कहेंगे। और टीचर कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करना, सिलेबस को कवर करना, ये कभी भी मेन उद्देश्य नहीं होते किसी चीज के। पढ़ाने का मेन उद्देश्य सिलेबस कवर कराना, एक डिग्री दे देना, इन सबसे कहीं ऊपर होना चाहिए। ठीक है बात। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, आ टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय। अब कोहलबर्ग का भी एक क्वेश्चन फिक्स है, 1 नंबर अगर आपको सर्टेन लेना है तो कोहलबर्ग पढ़ लीजिए ठीक से। अगर मैं बात करूं तो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग टीचर जो है वो मॉरल वैल्यूज को इंस्टिल कर सकते हैं बच्चों में, कैसे, यानी नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं, भर सकते हैं नैतिक मूल्य कैसे बच्चों में, बाय इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशंस ऑन मॉरल इश्यूज, नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल करके, या फिर गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव, यानी कैसे व्यवहार करें इस पर आप सख्त निर्देश देंगे, या फिर गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टेक्निक्स, धार्मिक तकनीकों को आप अपनाने के लिए कहेंगे, या फिर लेइंग क्लियर रूल ऑफ बिहेवियर, मतलब आपने कह दिया ये करना है और ये नहीं करना है। फटाफट से आंसर कर दीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे और आज की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ए ऑप्शन है, नहीं सबके आंसर ए कैसे हो सकते हैं माया। इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशंस ऑन मॉरल इश्यूज, बेसिकली कोहलबर्ग ने कहा कि नैतिक जजमेंट यानी नैतिक निर्णय से भी इंपॉर्टेंट, मॉरल डिसीजन लेने से भी इंपॉर्टेंट बच्चों की रीजनिंग है, जो उन्होंने तर्क दिया उन डिस्कशंस में, वो उन तर्क जो सोचते हैं बच्चे उनको बताते थे। यानी कि कोहलबर्ग के लिए डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप बच्चों को डिस्कशन में इन्वॉल्व करोगे, जैसे आज पता नहीं कुछ बात हो रही थी, मतलब चाचा जी पुलिस में हैं तो उनके साथ कुछ डिस्कशन हो रहा था किसी एक कोई केस वेस को लेके, तो ऐसी कुछ मतलब ऑब्वियसली ऑफरिंग्स होती हैं, तो ऐसे ही डिस्कस किया, तो ऐसे भाई से पूछ लिया फिर कि अच्छा ये ले लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, तो उसने कहा नहीं। तो उस पर जो वो नहीं से भी इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जो डिस्कशन है, अब डिस्कशन क्या है कि आप बच्चों को मौका दे रहे हैं ना कि ऐसे होता तो ऐसे करते, ऐसे होता तो ऐसे करते, या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सही है कि गलत है, तो ये डिस्कशन से मॉरल वैल्यूज डेवलप होती हैं। ठीक, तो इस केस में आंसर क्या है, ए ऑप्शन। क्लियर हो गई बात यहां तक की? तो उन्होंने मॉरल रीजनिंग को, नैतिक तर्क को, और नैतिक तर्क कब निकल के आएगा, जब डिस्कशन होगा, तो चर्चा को उन्होंने महत्व दिया। इस पे एक क्वेश्चन और आता है कि जो कोहलबर्ग है उनका जो उन्होंने किस चीज पे फोकस किया, तो कॉग्निटिव मैच्योरिटी से जुड़ी हुई है मॉरल मैच्योरिटी। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका तर्क करने का तरीका बदल जाता है, जैसे प्याजे भी कहते हैं, और प्याजे से इंस्पायर्ड भी है थियरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर, यानी कि प्रगतिशील व्यवहार का कौन सी एक विशेषता है प्रगतिशील व्यवहार की? आंसर कर दीजिए। फ्रीक्वेंट टेस्ट लें आप, उसको प्रोग्रेसिव बिहेवियर कहेंगे। टाइम टेबल जो है वो फ्लेक्सिबल हो, सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल हो, ऐसा नहीं है कि मतलब आपने बिल्कुल डंडे के डर से 9 बजे बुला तो लिया और वो सोया पड़ा है बच्चा। ठीक, इंस्ट्रक्शन बेस्ड सोनली ऑन प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स, एम्फेसिस ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स, फिर से वही बात, अच्छे नंबर, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ध्यान देना, या सिर्फ और सिर्फ टेस्ट आप लगातार ले रहे हैं। प्रोग्रेसिव मतलब लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बच्चा करके सीखे। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपने कोई पीरियड खेलने का भी दिया उसको, कोई पीरियड आज किसी चीज का है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, वो मैकेनिकल फील नहीं आ रहा, उसको मशीन जैसा फील नहीं हो रहा। कोई आज कुछ बच्चे जो वो सिटिंग अरेंजमेंट नहीं चलता, रोटेशन चलती रहती है, तो वो भी बदलता रहे, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक सैचुरेशन सा आ जाएगा या मोनोटोनस बन जाएगी क्लास आपकी। तो आंसर जो है वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर टीचर मेक्स यूज ऑफ अ वेराइटी ऑफ टास्क्स टू केटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ हर लर्नर्स, शी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो एक टीचर हैं वो वैरायटी ऑफ टास्क्स का मतलब अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स हैं बच्चों के। तो कौन सी एक बात सही होगी? वाइगोस्की का सोशियो कल्चरल अप्रोच है, पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट है, या गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस है? बताइए एक बार, डी लॉक कर दें। गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी, यानी कि अगर मैं बात करूं गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो ये कहेगा कि बुद्धि सिर्फ एक नहीं होती, कि आपने अच्छे नंबर ले लिए एग्जाम्स में तो हो सकता है आप लॉजिकल मैथमेटिकल में बहुत अच्छे हो, लिंग्विस्टिक अच्छा हो। उन्होंने कहा 8 प्रकार की बुद्धि है, अलग अलग तरीके से सीखते हैं बच्चे। तो टीचर क्या है, अलग अलग टास्क मतलब डिवाइड कर सकता है बच्चों में, जिससे अलग अलग स्टाइल से सीखने वाले बच्चों को केटर किया जा सके। कोई बच्चा है जिसको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, कोई बच्चा है जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस रखता है। तो हार्वर्ड गार्डनर की थियरी है जिसमें मैंने 8 प्रकार की इंटेलिजेंस का जिक्र किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वाइगोस्की एम्फेसाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल प्लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि वाइगोस्की की अगर हम बात करें तो वो किस चीज पर जोर देते हैं
अगर मैं बात करूं कौन सा एक फैक्टर वाइगोस्की के लिए इंपॉर्टेंट होगा बच्चों के सीखने में, पहला जो क्वेश्चन है वो है फिजिकल, पहला ऑप्शन है फिजिकल, फिर है सोशल, फिर है हेरिडिटी, फिर है मॉरल। बताइए एक बार। सोशल होगा, सोशियो कल्चरल अप्रोच है इनकी, सोसाइटी और कल्चर से बच्चा इंटरैक्ट करके अंतः क्रिया करके सीखता है, ऐसी बात वाइगोस्की कहते हैं। आनुवांशिकता की बात होती तो शायद हम जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी लिखा होता अगर, तो हम किसके पास चले जाते, पियाजे के साथ हम जा सकते थे। ठीक, बाकी के दो ऑप्शन जो हैं ए और डी वो बेकार हैं, उनका कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्कूल गिव्स प्रेफरेंसेस टू गर्ल्स व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर अ स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन। मतलब आप जानते हैं कि स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर बहुत सारी क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन्स होती हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं। उनमें से अगर हम बात करें तो सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन मतलब वो होता है ना, इंडिविजुअल बच्चा माइक पे खड़े होकर के गाना गाएगा, तो उस कॉम्पिटिशन के लिए एक स्कूल जो है वो सिर्फ गर्ल्स को यानी लड़कियों को वरीयता देता है, यानी इंपॉर्टेंस देता है कि सिर्फ गर्ल्स ही जाएंगी अगर गाने का कंपटीशन है तो। ये क्या है? ये प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, जेंडर बायस है, ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, या प्रैग्मेटिक अप्रोच है? बताइए एक बार। बी ऑप्शंस यानी जेंडर बायस। एग्जैक्टली एक क्वेश्चन फिक्स है, जेंडर बायस का कोई नहीं हटा सकता। लिंग पूर्वाग्रह अगर हम बात करें, अगर आप किसी भी एक तरफ झुके हुए हैं तो या तो आपको ऑप्शन में जेंडर बायस मिलेगा, स्टीरियोटाइप मिलेगा, या डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा। सिंपल है बात, क्योंकि आप चाहे गर्ल्स को वरीयता दें चाहे आप बॉयज को दें, अब यहां ये नहीं हो सकता विमेन एम्पावरमेंट है, सिंपल लिखा है आप एक तरफ झुके हुए हैं किसी भी एक कॉम्पिटिशन को लेकर के, दैट मीन्स आप बायस हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंक्लूड्स इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट्स, मतलब भर दिए जाते हैं फैक्ट्स को। इंक्लूड्स टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, एनकरेजेस स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर्स। फटाफट से बताइए। सिंपल है, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, इक्विटी एंड इक्वालिटी को प्रमोट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी एजुकेशन फॉर ऑल। आप बच्चे को चेंज नहीं करते, सिस्टम को चेंज करते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो सिस्टम के लिए नहीं है, आपका जो सिस्टम है वो बच्चे के लिए है, यानी सभी के लिए शिक्षा एक छत के नीचे एक तरीके से। अगर मैं बात करूं तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, और भी इससे रिलेटेड 4 और चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। व्हेन अ चाइल्ड फेल्स इट मींस, जब एक बच्चा फेल होता है तो क्या है? सिस्टम फेल होगा, बच्चा फिट नहीं है, या फिर मेमोराइज नहीं किया है उसने आंसर्स को, या फिर प्राइवेट ट्यूशन उसने नहीं लिए हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे। बताइए एक बार। ठीक है रोहित कुमार, बात आपकी, सिस्टम हैज फेल्ड, बच्चा फेल होता है मतलब सिस्टम फेल हुआ है। अब इसमें अगर आंसर चेंज होता है, जो कि एक वो डिफरेंट किसी स्टेट का एग्जाम है, उसमें ऑप्शंस डिफरेंट होंगे जिसमें अगर आंसर चेंज हुआ है, अदरवाइज बच्चा फेल मतलब सिस्टम फेल। ना तो सिर्फ इसमें टीचर हो सकते हैं कि बच्चे की गलती कभी होती नहीं है पेडागोजी में, मेमोराइज नहीं किया है, याद कराना मेन मकसद नहीं है, मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम की बात हम करते हैं। ठीक, ट्यूशन लेना तो खिलाफ ही है अगर देखा जाए लीगली तो।